आप क्यों अदालत के काम में टांग अड़ा रहे हो? अदालत डिसाइड करेगी ना कि कौन मुजरिम है कौन नहीं। आपका जो काम है वो करें आप। 35 साल की सजा हुई है, उस पर भी कह रहे हैं कि क्यों भाई उसको सजा क्यों सुनाई। मतलब अब मुजरिम कौन है कौन नहीं, किसको सजा होनी चाहिए और किसको जमानत होनी चाहिए, ये सब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब डिसाइड करेंगे। इनकी चीखें अब फिर से शुरू हो गई हैं और आज ऐसी ही एक चीख जो कि एक मौलवी मुफ्ती की है उस बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अभी जेलम एकेडमी में सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और फिरका परस्तों की चीखें शुरू हो गई हैं। ये लोग कल तक ये सोच रहे थे कि अब तो इंजीनियर साहब को फंसा दिया, अब शायद इनकी फिरकों की दुकानें, इनके बिजनेस फिर से चल पड़ेंगे और फिर से ये लोग पब्लिक को फिरकों में उलझा कर रखेंगे। लेकिन इनकी चीखें अब फिर से शुरू हो गई हैं और आज ऐसी ही एक चीख जो कि एक मौलवी मुफ्ती की है उस बारे में बात करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग दो लोग जो सबसे ज़्यादा नफ़रत और फ़िरका वारियत को हवा देते हैं वो हैं समर अब्बास कादरी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी। आज फिर से मैं एक्सपोज करूंगा कि हनीफ कुरैशी कैसे एक मौक़िफ़ पर नहीं टिकते। पहले कुछ बोलते हैं और फिर पलट जाते हैं मौके के हिसाब से, अपनी ही बात के बिल्कुल उलट बात करने लगते हैं। इसलिए मैं इन्हें मौका परस्त कहता हूं और इसीलिए ये अब डेंजरस बनते जा रहे हैं सोसाइटी के लिए। अब इन्होंने फिर से वही हरकत करी। अभी थोड़े दिन पहले ही रीसेंट पॉडकास्ट में जो रेहान तारिक के साथ हुई थी उसमें बोल रहे थे, जब इंजीनियर साहब के केस के बारे में बात हुई तो इन्होंने बोला कि जी हमने कानून के हवाले कर दिया और अदालत देखेगी, और जब मुमताज कादरी वाले मामले पर इनसे सवाल किया तो कैसे क्लियरली मना कर दिया और फिर खुद कहा उस पॉडकास्ट में कि बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और जी अदालत ही फैसला करेगी इंजीनियर साहब का। हम तो बिल्कुल ये बात नहीं कहते कि कानून हाथ में लो, जो भी अदालत फैसला करेगी सही है। उस टाइम इंजीनियर साहब जेल में थे जब ये सब बातें कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब हम इंजीनियर साहब को बाहर तो आने नहीं देंगे सालों तक। तो इनका प्लान फेल हो गया और ये जलील हो गए सबके सामने। अब इंजीनियर साहब बाहर भी आ गए और एक जबरदस्त पब्लिक सेशन भी हुआ जेलम एकेडमी में। तो अब देखो इनके बयान। अब ये अपनी वो बातें जो चंद दिनों पहले रेहान तारिक के साथ पॉडकास्ट में करी थी उन बातों से उलट बात करने लगे हैं। अब ये अदालत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और बयान ही नहीं, अदालत को धमकी दे रहे हैं। और जो अभी वो एक सुनवाई हुई है जिसमें 35 साल की सजा हुई है उस पर भी कह रहे हैं कि क्यों भाई उसको सजा क्यों सुनाई। मतलब अब मुजरिम कौन है कौन नहीं, किसको सजा होनी चाहिए और किसको जमानत होनी चाहिए, ये सब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब डिसाइड करेंगे। वैसे मुफ्ती साहब आपने तो एक और बात करी थी उस पॉडकास्ट में कि जिसका जो काम है वो करे, तो आप क्यों अदालत के काम में टांग अड़ा रहे हो? अदालत डिसाइड करेगी ना कि कौन मुजरिम है कौन नहीं। आपका जो काम है वो करें आप मदरसे में बच्चे पढ़ाएं, अपना मदरसा बिजनेस देखें। आप ये आपका ही मौकिफ था ना मुफ्ती साहब, कुछ दिन पहले आप पलट गए हो इस मौकिफ से भी। एक तो आपने ये पलटी मारी, कह रहे थे अदालत फैसला करेगी, हमें कानून हाथ में नहीं लेना। अब पलटी मार के कहते हो हम अदालत के फैसले के खिलाफ हैं। दूसरी पलटी आपने बोला था कि आलिम का काम मदरसे में बच्चे पढ़ाना, जज का काम कोर्ट में फैसले करना, और अगर कोई और जज की कुर्सी में बैठेगा तो ये तो गलत होगा। अब भाई साहब खुद जज बन रहे हैं, इनके हिसाब से फैसला करो कि किसको सजा होनी चाहिए किसको नहीं। और धमकी दे रहे हैं अदालत को। वाकई जिस बंदे ने 2 लोग मरवाए थे सालों पहले, मुमताज कादरी से एक मर्डर करवा दिया और फिर मुमताज कादरी को भी फांसी हो गई, तो भाई इनकी बात को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब अदालत को धमकी दे रहे हैं हम और मुमताज कादरी निकालेंगे। इसलिए ही मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहता हूं, इस तरह के लोग डेंजरस हैं सोसाइटी के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं कौन है जो इनके पीछे चलते हैं, इनके बयान सुनते हैं। खैर हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह हम सभी को सही और सीधी राह पर चलने वाला बनाए। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।